आगे बढ़ते हुए राजधानी से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर की संपत्ति जब्त होगी। चुन्नू ठाकुर की संपत्ति अब ईडी जब्त करेगी। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को एजेंसी ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव दिया था जिसे ईडी ने स्वीकार कर लिया है। बिहार के साथ ही कई राज्यों का बड़ा गैंगस्टर है चुन्नू ठाकुर। बड़ी जानकारी यहां पर दे रहे हैं, जहां पर बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर माने जाने वाले चुन्नू ठाकुर की संपत्ति अब ईडी जब्त करने वाली है, जहां पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव को ईडी ने स्वीकार कर लिया। जानकारी दें कि बिहार के साथ ही कई राज्यों का बड़ा गैंगस्टर है चुन्नू ठाकुर। महाराष्ट्र विधानसभा और बिहार के चारों सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर गोपालगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। खुशी का इजहार करते हुए कार्यकर्ताओं ने एक शानदार जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तो इस मौके पर बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रजक राम ने कहा कि ये जीत जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया और जनता ने बिहार के सभी 4 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। आपको बताएं कि इसमें विकास कार्यों को काफी गति मिलेगी। और बिहार में जो 4 उप चुनाव हुआ, वो चारों उप चुनाव में 2 महागठबंधन का सीट था और 2 एनडीए का सीट था। चारों का चारों एनडीए के पक्ष में आया है। जैसे जनता ये कह रही है कि लालटेन का सुपड़ा साफ हो गया और आने वाले दिनों में ये लिटमस टेस्ट था जो महागठबंधन का घमंडिया गठबंधन जो कहा जाता था, बिहार की जनता ने उनको नशा तोड़ दिया। आने वाले दिनों में अब महागठबंधन का नामो निशान मिट गया। आज बहुत खुशी का दिन है, मोदी जी का जीत हुआ है। इसे सभी बीजेपी सभी जगह खुशी मना रहे हैं। हम यही कहेंगे कि अभी तो 24 में जीत हुआ है, फिर 25 में 224 का 24 सीट हम लोग का जीतना है।